केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के 20 घंटे के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्री एक्शन में दिखाई देने लगे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में मंत्रालय को सबसे बड़ा विस्तार दिया। इसके बाद नया दिन शुरू होते ही मंत्री एक्शन में दिखाई देने लगे। सभी मंत्रियों ने एक एक कर अपना काम संभालना दफ्तर में जाकर शुरू किया। इस दौरान उनके अलग अलग अंदाज दिखाई दिए। इसी अंदाज की एक झलक एक दिन पहले तक गृह राज्य मंत्री रहे जी किशन रेड्डी के ट्रांसपोर्ट भवन पहुंचने पर दिखी। दफ्तर पहुंचने के बाद जी किशन रेड्डी सबसे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ करते दिखे। देश के नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कामकाज संभालने के मौके पर उनकी नई सहयोगी और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद थे। पूजा खत्म होने के बाद इन सभी नेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्र के मंत्री वीके सिंह भी नजर आए। जी किशन रेड्डी के सामने पर्यटन के क्षेत्र में कोरोना की चुनौती से निपटना है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, हमारा मंत्री जी से बात करने के बाद हम जो प्रधानमंत्री जी आदेश पर जो भी होगा देश के हित के लिए, टूरिज्म इम्पोर्टेंट बढ़ाने के लिए जरूर करेंगे। इसी तरह मनसुख मांडविया जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कामकाज संभालने निर्माण भवन पहुंचे तो उनसे पहले ही दफ्तर में पुरोहित पूजा सामग्री के साथ तैयार थे। कुर्सी पर बैठने से पहले मनसुख मांडविया ने नियम पूर्वक पूजा अर्चना की और इसके बाद महकमे के अफसरों ने गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया। नई जिम्मेदारी संभालने वाले मनसुख मांडविया को पता है कि कोरोना की 2 लहरों को झेल चुका देश तीसरी लहर के अंदेशों से जूझ रहा है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूँगा। मनसुख मांडविया की क्षमता पर प्रधानमंत्री को बहुत पहले से भरोसा रहा है। 2012 में जब मनसुख मांडविया को राज्यसभा भेजा गया था, उसी वक्त प्रधानमंत्री ने गुजरात के इस नेता को लेकर अपने भरोसे का इजहार जनता के बीच कर दिया था। आज की तारीख 9:35 હું બોલી રહ્યો છું। કોઈને ડાયરી નોંધી હોય તો નથી રાખતી। મિત્રો હું સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યો છું મનસુખભાઈનું ભવિષ્ય કેટલું ઉજ્જવળ છે અને સાફ દેખાય। એનામાં પડેલી શક્તિઓ આવતીકાલ કેવી ઉજાળવાની છે એનો મને પૂરેપૂરો અંદાજ છે દોસ્તો, અને મને વિશ્વાસ છે હું સાચો કરીશ। भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती तो अनुराग ठाकुर पर भी है, जिन्होंने बतौर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री उस दफ्तर में कदम रखा जहां कुछ दिन पहले तक प्रकाश जावड़ेकर बैठा करते थे। अनुराग ठाकुर उन नए मंत्रियों में रहे जो कामकाज संभालने सबसे पहले दफ्तर पहुंचे। काम संभालने के बाद उन्होंने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और देश का मान आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। संगठन में रहते हुए बीजेपी के लिए चुनावी बिसात बिछाकर भूपेंद्र यादव ने अमित शाह का दिल जीता तो उन्हें श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। आज दफ्तर पहुंचकर उन्होंने काम संभालने से पहले पौधारोपण कर अनोखे अंदाज में नए दायित्व की शुरुआत की। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उन्हें अपने काम से प्रधानमंत्री का दिल भी जीतने का भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है और जो उन्होंने भरोसा दे करके जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। रेल मंत्री के रूप में सुधार के कामों से प्रधानमंत्री के करीब पहुंचे पीयूष गोयल ने भी कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया। कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई दर्शना जरदोश ने भी नई जिम्मेदारी संभाली। गोयल और जरदोश पर कपड़ा उद्योग के जरिए अर्थव्यवस्था को संवारने और रोजगार पैदा करने की जिम्मेदारी है। सीनियर्स कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी और वैष्णव जी के साथ मिलकर ये परफॉर्म भी करना है तो आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट में जितने शांत तरीके से अश्विनी वैष्णव का नाम आया, उतनी ही खामोशी से वो रेल मंत्रालय संभालने दफ्तर पहुंच गए। पूर्व आईएएस वैष्णव रेल के अलावा
आईटी और संचार मंत्रालय का भी काम देखेंगे। दफ्तर पहुंचते ही अश्विनी वैष्णव महकमे के अधिकारियों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री की योजनाओं को पूरा करने में जुट गए। अश्विनी वैष्णव के पास आईटी की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ट्विटर पर देश के कानून को मानने में नानुकुर करने के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए जब न्यूज 18 ने नए मंत्री से इस पर सवाल किया तो उन्होंने साफ लहजे में ट्विटर को संदेश दे दिया। ट्विटर को लेकर क्योंकि डेडलाइन निकल गई, कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देश के कानून को सबको फॉलो करना पड़ेगा। कैबिनेट में दिल्ली की इकलौती प्रतिनिधि मीनाक्षी लेखी और राजकुमार रंजन सिंह का विदेश मंत्रालय की टीम में राज्य मंत्री के रूप में महकमे के अधिकारियों ने स्वागत किया। दोनों राज्य मंत्रियों ने अपना काम संभाल लिया। खुद केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर अपने दोनों सहयोगियों का स्वागत किया। मीनाक्षी लेखी ने भारतीय संस्कृति और परंपरा के मुताबिक काम करने का संकल्प जताया। Vasudev Kutumbakam, we are one big family. This earth is a one big family, and with this motto, wish to coordinate and work with everyone. Thank you. केंद्रीय कौशल विकास मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने तो केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में किरेन रिजिजू ने काम संभाल लिया। रविशंकर प्रसाद की जगह लेने वाले रिजिजू ने माना कि उनके सामने प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। जिम्मेदारी का एहसास तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का कामकाज संभालने वाले नारायण राणे को भी है, जिन्होंने दफ्तर में कदम रखते ही जीडीपी की चिंता शुरू कर दी। मैं अभी कारभार लिया, आपके सामने खाई साइन कर चुका हूँ। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा हमारे डिपार्टमेंट, वो मैं सोचूंगा और उस तरह से मैं डिपार्टमेंट को लेके जाऊंगा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में अनुप्रिया पटेल ने भी दफ्तर संभाल लिया। मंत्रिमंडल में अनुप्रिया की एंट्री हुई तो कद गिरिराज सिंह का भी बढ़ा। जिस ग्रामीण विकास मंत्रालय को कभी बिहार के ही रघुवंश बाबू संभालते थे और मनरेगा की जिस योजना की वजह से उन्होंने बड़ी लकीर खींच डाली, अब गिरिराज सिंह के सामने उससे बड़ी लकीर खींचने की चुनौती है। गिरिराज सिंह इस चुनौती को समझ रहे हैं और काम संभालने के साथ वो अपने लिए लक्ष्य तय करते भी नजर आए। हम एक तरफ सारे लैंड को रिकॉर्ड में लाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, रूरल एम्प्लॉयमेंट को, लोगों को घर देना, सड़क देना, कई ऐसी चुनौतियां हैं। पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में स्ट्रेंथन करना, इन सारी चुनौतियों को पूरा करने का काम निश्चित रूप से करूंगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बने नए मंत्रियों में से ज्यादातर ने अपना कामकाज संभाल लिया है। अब इन मंत्रियों पर देश को आगे ले आने और अपने काम के जरिए अपने अपने मंत्रालयों पर छाप छोड़ने की चुनौती है। ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि इनमें से कौन कौन अपने फैसलों और जनहित के कार्यों के जरिए जनता और प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। उत्तर प्रदेश में 2000